चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.3 का सवाल नंबर 11 कह रहा है उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं। तो यहाँ पर चित्र में देखेंगे त्रिभुज ABC जिसका कर्ण AC है और त्रिभुज ADC जिसका कर्ण AC है, अर्थात दोनों समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वह उभयनिष्ठ है, ये प्रश्न में कह रहा है। फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कोण CAD अर्थात ये वाला कोण बराबर है कोण CBD अर्थात ये इतना कोण। हमें ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर सिद्ध करना है। तो जो प्रश्न में दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC उभयनिष्ठ कर्ण AC पर स्थित है, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालकर लिख लेंगे सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कोण CAD बराबर है कोण CBD के। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए हम लोग उपपत्ति हेडिंग डालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति, इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का है जो कि प्रश्न में दिया है, और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का है, अर्थात ये दोनों कोण 90 डिग्री का है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ABC बराबर है कोण ADC, ये दोनों ही कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब ये दोनों कोण 90 डिग्री के क्यों हैं, तो यहाँ पर कारण लिख देंगे दिया है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में यह दिया गया है। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर देखें इस भुजा के सापेक्ष ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, तो यह एक वृत्त का व्यास भी होगा। ठीक है, तो वृत्त का व्यास होगा, इधर पूरा ये अर्धवृत्त बनेगा। तो अर्धवृत्त में जो कोण बनता है वह 90 डिग्री का होता है। तो ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं इस भुजा के सापेक्ष अर्थात कर्ण के सापेक्ष। तो हम इस चित्र को एक अर्धवृत्त में मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से हम कह सकते हैं कर्ण AC एक वृत्त का व्यास भी है, अतः व्यास AC के कारण एक अर्धवृत्त बन रहा है। ठीक है, इस व्यास AC के कारण यहाँ पर एक अर्धवृत्त बनेगा। मान लीजिए यह आपका कोई एक अर्धवृत्त है। ठीक है, ये विकर्ण AC है। ठीक है, तो इस विकर्ण AC के सापेक्ष हमारे दो कोण 90 डिग्री के बन रहे हैं, कुछ इस तरीके से। दूसरा कोण हमारा बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। ठीक, ये बन रहा है। तो अगर ये अर्धवृत्त बन रहा है तो हम इधर भी अर्धवृत्त खींच सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ये पूरा हमारा चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब अगर ये पूरा एक वृत्त देखा जाए तो यहाँ पर ये जो भुजा है, ये वाली भुजा ये C है, ये D है, तो ये भुजा CD जो है यह एक वृत्त की जीवा कहलाएगी। तो इस जीवा के सापेक्ष देखें तो इस जीवा के सापेक्ष हमारे दो कोण बन रहे हैं। तो ये हमारी ये इस तरह से है, तो इस जीवा के सापेक्ष हमारा एक कोण ये बन रहा है ये वाला, और इस जीवा के सापेक्ष दूसरा कोण हमारा ये बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे जीवा CD के सापेक्ष। तो यहाँ पर लिखेंगे जीवा
जीवा CD से, तो यहाँ पर मेन चित्र में देखें तो ये जो CD है यह वृत्त की जीवा कहलाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे जीवा CD से दो कोण बन रहे हैं। एक कोण बन रहा है CAD, कोण CAD, और दूसरा कोण बन रहा है CBD बराबर कोण CBD। यह दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये हमें प्रश्न में सिद्ध करना था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रश्न नंबर 11 को सिद्ध करेंगे। तो आई होप आप लोगों को प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, प्रश्न को कैसे हम सिद्ध करेंगे। तो सवाल नंबर 12 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। तो चक्रीय समांतर चतुर्भुज, तो हमारा चक्रीय कब होता है? जब कोई चतुर्भुज किसी वृत्त में स्थित हो। और समांतर कब होता है? जब चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, अर्थात ये भुजा बराबर हो इस भुजा के और ये वाली भुजा बराबर हो इस भुजा के। ठीक है, ये प्रश्न में कह रहा है। और फिर अगर ये हो तो हमें सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज है वह आयत है, अर्थात इसको हमें आयत सिद्ध करना है। ठीक है, तो आयत हमारा कब होगा? जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, तब ये चतुर्भुज हमारा आयत कहलाएगा। तो प्रश्न में जो दिया है सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न में दिया क्या है? प्रश्न में हमें दिया है कि ABCD एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। हमें सिद्ध क्या करना है तो उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। ये हमें सिद्ध करना है। ओके, तो सिद्ध करने के लिए हम लोग हेडिंग डालते हैं उपपत्ति हेडिंग डाल लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस चतुर्भुज में, चूंकि प्रश्न कह रहा है यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण A, ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के। तो हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर होगा कोण C के। क्यों बराबर होगा? तो कारण लिख देंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख बराबर होती हैं। इस तरीके से कारण लिख देंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। उसके बाद चूंकि प्रश्न कह रहा है यह एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज का जो प्रमेय होता है कि आमने सामने अर्थात सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज का प्रमेय कहता है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण A प्लस कोण C, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर कारण लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोण, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, तो इसलिए इन दोनों सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समीकरण 1 में देखें तो कोण A बराबर है कोण C के। तो हम यहाँ कोण A के स्थान पर कोण C रख सकते हैं, क्योंकि कोण C बराबर है कोण A के। तो यहाँ पर कोण A के स्थान पर हम कोण C रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कोण A के स्थान पर कोण C प्लस है तो प्लस, कोण C है तो कोण C बराबर है बराबर 180। ठीक है, कोण C ये हो जाएगा 2 कोण C बराबर 180 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखें 2 इस कोण के साथ गुणा में है, तो दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो कोण C बराबर हो जाएगा 180/2। 2 से काट देंगे, 2 9 18, 0 है तो 0, अर्थात हमारा कोण C बराबर आ गया 90 डिग्री। ये हमारा आ गया कोण C। तो अगर किसी चतुर्भुज का एक कोण अगर 90 डिग्री आ जाता है तो उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये हमारा नियम होता है। तो अब हमारा कोण C 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर अब हम स्पष्टीकरण लिख सकते हैं, अतः ABCD एक आयत है। ये हमें सिद्ध करना था।
तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 12 अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 12 को कैसे हल करेंगे, तो यहाँ से आप लोगों का प्रश्नावली 9.3 में टोटल 12 सवाल थे, तो 12 सवाल आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रश्नावली को पूरा पढ़ना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप लोगों को कक्षा 9 गणित का प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग सीरियल वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।